पुलिस का घिनौना किरदार इस वक्त खुलकर सामने आ चुका है। इस पर आज मैंने इंतहाई अहम पॉइंट्स जो हैं वो मैं लेकर आई हूँ और आप लोग डेफिनेटली इस बात से एग्री करेंगे कि पुलिस ना ही मेहदी अली काज़मी की कोई फिक्र कर रही है, ना ही उन्हें दुआ ज़ारा से कोई लेना देना है। अगर उनको किसी से लेना देना है, अगर वो किसी के सगे बने हुए हैं, अगर वो किसी से मोहब्बत कर रहे हैं, कोई अगर उनको इस वक्त अजीज़ है तो वो है ज़हीर अहमद। निम्रा काज़मी के हवाले से थोड़ा सा आप लोगों को बताती चलूँ कि निम्रा काज़मी ने भी अदालत में आकर वही बयान दिया था जो दुआ ज़ारा ने दिया, मगर इसके मुबैना शौहर को पुलिस अपनी कस्टडी में ले लेती है, उसका रिमांड ले लेती है और फिर तफ्तीश का आगाज़ कर देती है। लेकिन अगर हम इस केस की बात करें तो ये मुकम्मल तौर पर डिफरेंट केस है। अजीबोगरीब किस्म की हरकत करी जा रही है, अजीबोगरीब किस्म का बिहेवियर पुलिस का जो है निकल के सामने आ रहा है। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि पुलिस अपने दामाद को बचाने की कोशिश क्यों कर रही है। ऐसा क्या है ज़हीर अहमद में जो पुलिस को कुछ नजर नहीं आ रहा, पुलिस की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। और इस वक्त जो तफ्तीशी ऑफिसर ने बयान दिया है, उसने जो अजीबोगरीब किस्म की बात की है, इससे तो भाई मेरे हाथ पांव फूल रहे हैं और मैं हाथ ऐसे करके खड़े करके बोल रही हूँ कि जनाब, इस मुल्क में अब इंसान जो है वो रह नहीं सकते। इस मुल्क में इंसानों का रहना जो है वो अब मेरे ख्याल में मुश्किल हो गया, क्योंकि यहाँ पर कानून अंधा है। इस वक्त इस तरह के पुलिस अफसरान आ चुके हैं जो कहते हैं कि जी दुआ ज़ाहरा और ज़हीर जो हैं वो ज़िंदगी अच्छी गुजार रहे हैं, और तफ्तीशी ऑफिसर जो कहता है कि जी दुआ ज़ाहरा के शोहर को बेगुनाह मैंने करार दे दिया है, उससे मैंने तफ्तीश ही नहीं की। अब बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बात है कि मेहदी अली काज़मी ने अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया, तुमने तफ्तीश ही नहीं की, तो तुमको कैसे पता चला कि वो बेगुनाह है? आपको किसी को गुनाहगार साबित करने के पैसे नहीं मिलते या बेगुनाह साबित करने के पैसे नहीं मिलते। एक एफआईआर दर्ज होती है, आपने उस पर काम करना है। आप कौन कहता है कि आप ज़हीर अहमद के अब्बा बन जाएं या उसको अपना दामाद बना लें? आपका काम सिर्फ इतना है कि आपने क्या करना है कि आपने उससे तफ्तीश करनी है, बाकी अदालत में छोड़ दें। आपने अपना काम तो सही से किया नहीं, क्यों नहीं किया, इसके भी ऊपर कोई ना कोई जो है चीज़ें देखने की ज़रूरत है, इस पर भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अच्छा जी, जितना दबाव पुलिस दुआ ज़ाहरा पर डाल चुकी है, अगर ज़हीर साहब को वहां पर बुलाकर टिक्के बिरयानी खिलाने की बजाय उसे हाथ लगाए बगैर अगर उससे पूछते तो वो बहुत सारी चीज़ें बता देता। पुलिस की इतनी मेहनत के बावजूद भी ज़हीर ने 161 का बयान दिया है। उस स्टेटमेंट में ज़हीर ने बता दिया है कि उसे इल्म था कि दुआ ज़ाहरा 16 अप्रैल को घर से निकल रही है। आखिर पुलिस तफ्तीश क्यों नहीं कर रही? पुलिस ने सही अंदाज में तफ्तीश क्यों नहीं की? कौन सी ऐसी सीसीटीवी फुटेज की बात कर रहे हैं ये जो तफ्तीशी ऑफिसर हैं, जिसके मुताबिक इन्होंने खुद से ही ये फैसला कर लिया कि ज़हीर बेगुनाह है और बेगुनाह है तो मैंने तफ्तीश नहीं करनी? पुलिस वाले का काम है जितना काम उसको दिया जाता है। अब पुलिस वाला जो तफ्तीशी ऑफिसर है वो अदालत का काम भी खुद कर रहा है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि ये कौन सा तफ्तीशी ऑफिसर लेकर आ गए। क्या कराची में कोई भी काबिल तफ्तीशी ऑफिसर मौजूद नहीं है जो इस केस की ईमानदारी के साथ तफ्तीश करे? हम भी बहुत अच्छे अच्छे पुलिस वालों को जानते हैं जिनका ताल्लुक सिंध से है। पूरे पाकिस्तान में बेपनाह ऐसे लोग हैं जो अपने जमीर का सौदा नहीं करते, जो अपनी इतनी बड़ी बड़ी हराम की तोंदे निकाल के नहीं घूम रहे होते कि उसके अंदर कितना हराम भरा हुआ है। 2-4 लाख लेकर इन्होंने अपने मुंह बंद कर लेने हैं। इन लोगों को यह नहीं पता कि पाकिस्तान का इमेज कितना गंदा पोर्ट्रे हो रहा है। पाकिस्तान इस हरकत के बाद, इनकी ये जो 3rd क्लास हरकत कर रहे हैं, पाकिस्तान स्टैंड कहां पे करेगा? अच्छा जी, पुलिस इस वक्त उसी मीडिया कैंपेन का हिस्सा है जो सारे का सारा इल्जाम दुआ ज़ाहरा पे लगाते हैं, फिर मेहदी अली काज़मी को पकड़ के जो है उसके साथ गलत मलत करने की कोशिश करते हैं। और ज़हीर इनका सबसे बड़ा, मेरे ख्याल में इनका मुश्तरका दामाद है पुलिस वालों का। पुलिस ये एक्सेप्ट कर चुकी है कि हमने तफ्तीश नहीं की। क्यों नहीं की इसका कोई इनके पास जवाब नहीं है। चंद पुलिस वाले जी इस केस को मुसलसल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और सारी पुलिस बुरी नहीं होती। हम मुतल्लिका हुकाम से अपील करते हैं कि इस तरह के जो घटिया किस्म के पुलिस अफसरान हैं जो गलत अंदाज में तफ्तीश ही नहीं कर रहे, जो गलत अंदाज में केस को खराब कर रहे हैं, पूरी दुनिया का इमेज दांव पे लगाया हुआ है। इस इंसान की, इस तफ्तीशी ऑफिसर की जो है वो उसी तरीके से जो है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए जिस तरह से सही अंदाज में एक ऐसे इंसान की होती है जो गलत काम कर रहा होता है। क्योंकि हमारे पैसे हैं, ये पैसे हम इनको देते हैं, हमारे टैक्सेस के पैसे हैं। सरकार इनको जो है वो गलत मलत लोगों से, जो नेटवर्क्स हैं, जो गिरोह हैं, उनसे पैसे लेकर बच्ची को जो है वो उधर फेंकने के और ज़हीर साहब को सपोर्ट करने के पैसे नहीं दे रही। ये आवाम के टैक्सेस के पैसे हैं, ये हमारे पैसे, हमारा हक है कि अगर पुलिस को मामूर किया गया है हमारी हिफाजत के लिए, अगर वो हमें तकलीफ दे रही है तो हमारा सवाल है, पूरी जो पाकिस्तान की आवाम है उसका सवाल है कि किस तरह के पुलिस अफसरान आप लोगों ने जो है वो मामूर किए हुए हैं, हमारे ऊपर मुसल्लत किए हुए हैं। इसको पता भी नहीं है कि लड़की
किस तरह से लाहौर गई है। सर आपको पता है कि लड़की किस तरह से लाहौर गई है? आपको पता है कि वो रिक्शे वाला कौन था? आपको पता है कि कराची में ऐसा कौन सा शख्स है जो इस लड़की को टैक्सी में बिठा के लेकर गया? क्या आपने तफ्तीश की है उस रिक्शे वाले से? क्या आपके पास उस टैक्सी वाले का नंबर है? क्या आपको मालूमात है कि वो टैक्सी वाला कौन है? आपको कुछ भी नहीं पता। आपने जिनसे पैसा लेकर खाया, आप उसको हलाल करने की कोशिश कर रहे हैं और मुल्जिमान की तरफ से आप इस केस को लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी अदालत है वहां पर जाके इसको लड़ रहे हैं, केस को खराब कर रहे हैं, पाकिस्तान का इमेज दांव पे लगा रहे हैं। आपकी तो वर्दी उतरनी चाहिए हर हाल में, क्योंकि बड़ी ही बेशर्मी और ढिठाई के साथ आप मीडिया पे सुबह कहते हैं कि जी जो है तफ्तीश मैंने नहीं की ज़हीर से, क्योंकि ज़हीर इनके मुताबिक बेगुनाह है। ज़हीर इनके मुताबिक बेगुनाह है तो इन्होंने तफ्तीश ही नहीं की। इन्होंने बिरयानी उसको मंगवा के खिलाई है, इन्होंने उसको टिक्के खिलाए हैं, इन्होंने जितनी सौगातें कराची की बनती हैं इन्होंने इसको वो खिलाई हैं। जो इस केस का तफ्तीशी ऑफिसर है शौकत चहानी, उसे मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि ज़हीर पर अगवा का मुकदमा नहीं बनता। जबरदस्त, उसे हमने हिफाजती तहवील में लिया है। दुआ और ज़हीर की पबजी के जरिए दोस्ती हुई थी, वहीं निकाह की बात हुई थी, शोहर पर केस बनता नहीं है। आप वहां पर मौजूद थे जब ये सारी बातें हुई। आप दुआ ज़ारा के साथ जो है कराची से लाहौर गए थे। इसका मतलब यह है कि आप सारे इन्वॉल्व थे। इसका मतलब यह है कि आपको पता है कि टैक्सी वाला कौन था, कौन उसको आकर लेकर गया। इस तरह का बयान देना मीडिया पर बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बात है। आप अवाम के टैक्सेस से अपनी तनख्वाह लेते हैं, आप यहां से भी तनख्वाह ले रहे हैं, आप उधर से भी पैसा ले रहे हैं और आप अपने दामाद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दुआ ज़ारा की जगह आपको फिर अपनी बेटी दे देनी चाहिए थी, क्योंकि आपको तो ज़हीर बहुत ज़्यादा पसंद है। जितने भी पुलिस अफसरान हैं उनको ज़हीर बेहद पसंद आ रहा है, तो इन सबको चाहिए कि अपनी बेटियों की शादी ज़हीर से करवा दें। अगर आपकी माँ बहन बेटी के साथ कोई इस तरह से करे तो आप उससे तफ्तीश नहीं करेंगे, उसको बिरयानियाँ खिलाएंगे, उसको टिक्के खिलाएंगे। शर्म से डूब मरने का मकाम है हर उस हड हराम के लिए जो लेता तो सरकार से पैसे है, जो आवाम के टैक्सेस से उसको तनख्वाह दी जाती है और वो उनको भी हलाल नहीं करता, अपनी नौकरी को भी हलाल अंदाज में नहीं निभाता और किस तरह से पाकिस्तान का इमेज गंदे अंदाज में दुनिया के सामने लेकर आता है। तो ये जो जनाब हैं तफ्तीशी ऑफिसर, इसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की कॉपी सामने जब आ जाएगी तो फिर हम मजीद जायजा लेंगे। लड़की अपनी मर्जी से गई है, हमने केस में हर पहलू से तफ्तीश की है, लड़की जो है वो वहां पर खुश है। आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन खुश है कौन नहीं। आपने किस पहलू से तफ्तीश की है? क्या आपके पास उस रिक्शे वाले का नंबर है? क्या आपके पास उस टैक्सी वाले का नंबर है? क्या आपको पता है कि रात के 2 से 3 बजे दुआ ज़ारा जब पंजाब यूनिवर्सिटी जाती है तो क्या आपके रिश्तेदारों ने उसको वहां पर मोबाइल दिया था? आपके घर वाले वहां पर बैठे हुए तो उसको सपोर्ट करने के लिए कौन बैठा हुआ था? कौन थी वो लड़कियां? किस तरह से पंजाब यूनिवर्सिटी में उसको अंदर जाने दिया गया? कहाँ रही है वो इतनी देर तक बच्ची? और अजीबोगरीब किस्म की बात है कि पुलिस जो है अपना काम सही अंदाज में नहीं कर रही। अपनी औकात में रहने की जरूरत है तफ्तीशी ऑफिसर साहब आपको। सर आप अपनी औकात में रहें, औकात में रहते हुए आप ये मत भूलें कि ये पैसा अवाम की जेबों से जाता है। टैक्सेस पे टैक्सेस बढ़े जा रहे हैं, अवाम के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तुम लोगों की तनख्वाहें बढ़ती हैं, तुम लोगों की तनख्वाहों में बरात में कोई कमी नहीं आती। यहाँ पर अवाम का जीना मुश्किल हुआ है और तुम लोग किस तरह से बेशर्मी ढिठाई के साथ बड़े ही बेगैरत बनकर ये बात बोलते हो कि हमने ही अपनी अदालत लगा ली है, हमने तफ्तीश ही नहीं की। किस तरह से आपने ढिठाई के साथ ये बात कर दी कि हमने तफ्तीश नहीं की? क्यों नहीं की? आप देखिए सरकार से पैसा लेते हैं और उसके बाद ये किसी और का काम कर रहे हैं। इनकी तफ्तीश होनी चाहिए, इन पर इन्वेस्टिगेशन बिठानी चाहिए, कमेटी को चाहिए कि इन पर तफ्तीश करें। यकीन करें कि ये इतने जाहिल किस्म के लोग हैं, ये ना पढ़े लिखे हैं ना इनको कुछ पता है। इनको चाहिए कि ये जो है एक बर्फ़ की रेडी लगा लें ताकि इनको वही सूट करता है। अवाम की जिम्मेदारी इनके कंधों पे डालकर जो है सरकार ने बेहद गलत काम किया है, क्योंकि पूरा पाकिस्तान इन पर थू थू कर रहा है। पाकिस्तान से बाहर सारी दुनिया इन पर थू थू कर रही है कि पाकिस्तान की ऐसी पुलिस है जो बेचारा FIR दर्ज करवाता है उसको ही इल्जाम उस पर लगाना शुरू कर देती है। जो लड़की वहां पे गई है उन्होंने खुद ही डिसाइड कर लिया है। यार कितनी अजीबोगरीब किस्म की बात है। इनकी जी हर हाल में वर्दी उतरनी चाहिए और यकीन माने कि बड़ा ही शर्म का मकाम है कि बड़ी बेशर्मी से ये बोल रहे हैं कि मैंने तफ्तीश नहीं की, हमने खुद ही डिसाइड कर लिया कि वो जो है बेकसूर है। सबूत फराहम करें, आप हर उस चीज़ का सबूत लाएं, रखें सामने जिसकी बिना पर आपने तफ्तीश करने की जहमत महसूस नहीं की। आप हर वो चीज़ का सबूत दें, अवाम को अदालतों में पेश होकर सबूत दें जिसके बिना पर आपने खुद डिसाइड कर लिया है कि तफ्तीशी मैं हूँ और मैं डिसाइड करता हूँ कि जी बच्ची जो है वो अपनी मर्जी से गई है और सारे मामलात अपनी मर्जी से हुई है। दुआ कैसे गई है इसका जवाब चाहिए,
कौन सहूलतकार है, किसने अगवा किया था, निकाह 2 नंबर किस तरह से करवाया गया, चुप करके रहते रहे, सब जवाब देने होंगे जनाब। आपको बोलना पड़ेगा। जिस तरह से आपने अपनी औकात दिखाई है, आप मजबूर मत करें पाकिस्तान की करोड़ों की आवाम को कि वो अपनी औकात दिखाएं, क्योंकि अगर वो अपनी औकात दिखाने पे आ गए तो जो आप टैक्सेस से पैसे ले रहे हैं वो आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी। इन पर जी इंक्वायरी बैठनी चाहिए, इनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इनको सस्पेंड करना चाहिए, जैसे पहले लोगों को सस्पेंड किया गया जो काम नहीं करते। इन्होंने पाकिस्तान का इमेज डाउन किया है, खराब किया है, इन पर जो है इंक्वायरी कमेटी बिठानी चाहिए।